हद निगाह तक फैले गर्म रेत के इस रेगिस्तान में ठंडी हवा के एक झोंके का तस्वर भी ख्वाब सा लगता है। पर इस सहरा के बीच एक एंशियंट पर्शियन रेफ्रिजरेटर मौजूद है जिसे यखचल कहा जाता है। 400 कबल मसीह में इजाद होने वाला यखचल पर्शियन डेजर्ट में बर्फ बनाने और स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था। पर्शियन में यखचल के मीनिंग है आइस पिट यानी बर्फ का गड्ढा। ये एक लार्ज कोन शेप्ड बिल्डिंग है जिसका जमीन के ऊपर एक गुंबद है और जमीन के नीचे स्टोरेज स्पेस। इसका गुंबद सरोज नामी एक स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है जो रेत, मट्टी, अंडे की सफेदी, चूने, बकरी के बाल और राख का एक मिक्सचर है। ये मटेरियल गर्मी के खिलाफ रेजिस्टेंट और यखचल के अंदरूनी हिस्से को ठंडा करने में मदद करता है। यखचल आज भी ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं और इन सब में डिफरेंट फीचर्स मौजूद हैं, जैसे एक विंड टावर जो हवा का एक कन्वेक्शन करंट बनाता है जो ऊपर से गर्म हवा को बाहर निकालता है और नीचे से ठंडी हवा लाता है। गुंबद के नीचे और ऊपर के करीब सुराख जो हवा को गर्दिश करने और अंदर के दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने देते हैं। वो दीवारें जो करीबी चश्मों या नहरों से यखचल में बहने वाले पानी को साया देती हैं ताकि रात को वो तेजी से जम जाए। बर्फ के गड्ढे या तालाब जहाँ पानी जमा होकर बर्फ के टुकड़ों में जम जाता है। यखचल एंशियंट पर्शियन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का कमाल है। इसके इस्तेमाल के तारीखी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की मिसालें भी मौजूद हैं। आज भी ईरान में 129 के करीब यखचल मौजूद हैं। हिंदुस्तान जादू की सरजमीन है और इसका फन तामीर अक्सर जादू को छूता है। वहीं आंध्र प्रदेश में वाक़या लेपाक्षी टेम्पल 16वीं सेंचुरी का एक मशहूर कुन अजूबा है जो 70 शानदार कार्व्ड पिलर से मज़ीन है। इन्हीं सुतूनों में से एक अपनी गैर मामूली सलाहियत के साथ ज़मीन से ऊपर दिखाई देता है। इस हैंगिंग पिलर ने दुनिया भर के लोगों को अपने शहर में जकड़ रखा है जो तजस्सुस से भरे मकामी लोगों और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। इसको देखने वाले इसकी हैरान कुन तस्वीरें बनाते हैं। मगर ये हैंगिंग पिलर जमीन से ऊपर क्यों है? कुछ लोग ऐसा स्पेकुलेट करते हैं कि पिलर मंदिर की छत के साथ एक स्पेशल कंक्रीट से जुड़ा हुआ है जिससे छत को इतनी ताकत मिलती है कि वो अपने वजन को सहारा दे सके। वहीं दूसरी तरफ अगर इसे गहरी नजर से गौर से देखा जाए तो इस पिलर का एक छोटा हिस्सा जमीन से कांटेक्ट में दिखाई देता है जो पोटेंशियली इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अर्ली 90s में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने पिलर के इस स्ट्रक्चरल सीक्रेट से पर्दा उठाने के लिए इस पिलर को मूव करने की कोशिश की थी और गलती से इसे मुनक़ता कर दिया था, जिसके बाद इसका कुछ हिस्सा जमीन को छूने लगा। मगर इस इंजीनियर की थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेपाक्षी टेम्पल के इस हैंगिंग पिलर की मिस्ट्री अब भी सॉल्व होना बाकी है और आज भी ये हैंगिंग पिलर लोगों के लिए हैरत का मरकज बना हुआ है। घने जंगल के बीच 60 मंजिला इमारत जितना ऊंचा ये स्ट्रक्चर चट्टान की चोटी पर बने हुए एक किले या शहर की तरह लगता है। इस एंशिएंट स्ट्रक्चर का नाम सिगरिया है जो श्रीलंका में है। सदियों पहले यहाँ एक जंगल था जहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन अब ये सिगरिया है जो तूफान और लैंडस्लाइड की वजह से चट्टानी जमीन से निकलकर एक हाई कॉलम बन चुका है। 5th सेंचुरी के दौरान कश्यपा नामी एक किंग ने अपने एक कमांडर के साथ मिलकर अपने ही फादर किंग धातुसाना से तख्त छीनने के बाद इस जगह को अपना न्यू कैपिटल मुंतखब किया। इसने अपना महल चट्टान की चोटी पर बनाया और इसके अतराफ को रंगीनियों से सजा दिया। इसने शेर की शक्ल का एक गेटवे भी तामीर करवाया जिसे सिगरिया का नाम दिया, जिसके मीनिंग है लॉइन रॉक। किंग कश्यपा की डेथ के बाद इस कैपिटल और महल को एबंडन कर दिया गया। 14th सेंचुरी तक ये एक बुद्धिस्ट खानका के तौर पर इस्तेमाल होता रहा और 500 सदियों बाद 19th सेंचुरी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे दोबारा डिस्कवर किया। सिगरिया के इस चट्टान में सदियों से आने वाले राहिबों और बादशाहों के जरिए कार्व्ड इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जिनमें से कुछ 3rd सेंचुरी BC के दौर के हैं। पानी के तालाब, फुवारे, नहरें, ईंटों की दीवारें और सीढ़ियां जो महल की तरफ जाती हैं, अपने अंदर कई राज समाये सिगरिया आज बहुत अहम और ख़ास है और इसीलिए यूनेस्को ने इसे प्रोटेक्ट किया है। सदियां पहले यहाँ रहने वाले लोग किस तरह गुजर बसर करते थे और कैसी चीज़ें बनाते थे, सिगरिया का ये स्ट्रक्चर आज हमें यही सब जानने में मदद करता है। पुर्तगीज राइवेरिया के पहाड़ियों पर कायम क्वांटा डा रेगल लेरा स्टेट जो गोथिक तर्ज तामीर का एक शानदार डिस्प्ले है। इस स्टेट के मैदानों के अंदर आपको एक पुरस्रार इनिटिएशन वेल यानी कुओं का जोड़ा मिलेगा। इन कुओं की पुरस्रार बात यह है कि इन्हें पानी जमा करने के लिए बनाया ही नहीं गया, बल्कि ये इन्वर्टेड टावर्स की तरह दिखाई देते हैं जिनमें खुफिया अलामतों से मजीन घूमती हुई सीढ़ियां हैं जो नीचे की तरफ पुरस्रार खाई तक जाती हैं।
لیجنڈ ہے کہ یہ کنواں نائٹ ٹیمپلرز کہلانے والے ایک گروپ کے ذریعے خفیہ تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نائٹ ٹیمپلر سولجرز کا ایک گروہ تھا جو صلیبی جنگوں میں لڑا تھا، جن کی بہت سی علامتیں اور رسومات تھیں۔ انیٹیشن ویل کوانٹا ڈی ریگل ایرا اسٹیٹ کے ساتھ ایک بڑی جائیداد کا حصہ ہے، جس میں پیلس، گارڈن، لیکس اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پراسرار جگہ ہے جو آج بھی کئی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ وائس بارڈن جرمن اسٹریٹ پر موجود یہ ٹریپ ڈور کوئی عام سا مین ہول کور نہیں ہے، بلکہ یہ مین ہول کا احاطہ ہے، اور جب اسے کھولا جاتا ہے تو یہ ایک مسٹیریس اسپائرل سیڑھیوں کو ظاہر کرتا ہے جو انڈر گراؤنڈ ایک بھول بھلائیاں کی طرف جاتی ہے۔ وائس بارڈن اسٹریٹ پر پیدل چلنے والے اس بات سے بے خبر ہیں کہ وہ اینشنٹ سالزبیک کنال سویٹ سسٹم کے اوپر سے چل رہے ہیں، اور ان کے قدموں کے نیچے ایک چھپی ہوئی دنیا ہے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس مین ہول کا احاطہ 250 پاؤنڈ وزنی ہے، اور عام طور پر نیچے کی چیزوں تک رسائی کے لیے اسے مکمل طور پر اٹھانا پڑتا ہے۔ اسمارٹ ڈیزائن کی بدولت یہ کور پارشلی اوپن ہو سکتے ہیں، جس سے سایہ دار سیڑھیاں کھل سکتی ہیں۔ اس پر سے گزرنے والے لوگ نہیں جانتے کہ اس تعمیراتی عجوبے کے نیچے کئی راز موجود ہیں، اور اس کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے۔ 3rd سنچری بی سی میں الیگزینڈریا نام کا ایک قدیم شہر جو اینشنٹ ٹائمز کے حیرت انگیز شہروں میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ یہ شہر ایک گہرے قدرتی بندرگاہ کے ارد گرد بنایا گیا تھا جہاں دریائے نیل سمندر سے ملتا تھا۔ اس بندرگاہ کے ایک جزیرے پر ایک طویل مین میڈ راستہ جو 3/4 میل تک پھیلا ہوا تھا، وہیں ایک شاندار لائٹ ہاؤس کھڑا تھا جسے فیروز کہتے ہیں۔ اینشنٹ ٹائمز کے اس ایکسٹرا آرڈنری لائٹ ہاؤس کی اونچائی کا اس وقت کوئی مقابلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ 400 فیٹ بلند تھا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ یہ فیروز لائٹ ہاؤس 1500 سالوں تک بحری جہازوں کو باحفاظت بندرگاہ تک لے جاتا رہا۔ اس زمانے میں اس فیروز لائٹ ہاؤس جیسا کوئی اسٹرکچر موجود نہیں تھا۔ انفیکٹ آج بھی 2000 سال بعد یہ اب تک کا سب سے بڑا لائٹ ہاؤس بنا ہوا ہے۔ فیروز اب بھی بہت سی لینگویجز میں استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے لائٹ ہاؤس۔ اس فیروز لائٹ ہاؤس کے پاس بہت سے راز تھے جو شاید کبھی پوری طرح سمجھ نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ اینشنٹ انجینئرنگ کا کمال تھا، حالانکہ آج یہ اسٹینڈ نہیں کرتا، لیکن یہ فیروز لائٹ ہاؤس ماضی کے ناقابل یقین کامیابیوں کا ثبوت ہے۔ آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ آپ کے لائک اور کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔